पसंद की बहू। सुधा रसोई में भरवा भिंडी और अरहर की दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। भरवा भिंडी उसके बेटे रंजन को पसंद थी और अरहर की दाल की शौकीन उसकी बहू उमा थी। इसीलिए उमा के लाख मना करने पर भी वह रसोई में आई गई। उमा और रंजन को अपने एक मित्र के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाना था और उसके लिए उपहार भी खरीदना था। सो दोनों घर से जल्दी निकल पड़े। जाते जाते उमा बोली, माँ जी, ज्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। सुधा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके जाते ही दरवाजा बंद कर दोबारा अपने काम में लग गई। जल्दी ही उसने सब कुछ बना लिया। दाल में चौंक भर लगाना बाकी था। कुछ थकान महसूस हुई तो उसने कॉफी बनाने के लिए पानी उबलने रख दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही सुधा ने दरवाजा खोला, उमा आंधी की तरह अंदर घुसी और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुधा अवाक खड़ी देखती ही रह गई। सुधा को उमा का ऐसा बर्ताव बिल्कुल असामान्य लगा। वह सोचने लगी, आखिर ऐसे क्या हुआ होगा जो उमा इतनी हड़बड़ाहट में लौटी। कुछ देर तक उसने दरवाजा खटखटाने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि शायद उमा कुछ परेशान हो और उसे थोड़ी निजात चाहिए। वह वापस रसोई में चली गई और कॉफी बनाकर बैठ गई, लेकिन उसका मन उमा की चिंता में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे उमा की सुबकने की आवाज सुनाई दी। अब सुधा से रहा नहीं गया। वह उमा के कमरे के पास गई और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, उमा, उमा बेटा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है, मुझे बताओ। कुछ पलों की खामोशी के बाद उमा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गहरी चिंता के निशान थे। सुधा ने उसे तुरंत गले लगा लिया। क्या हुआ उमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुधा ने कोमल स्वर में पूछा। उमा के रुक रुक कर बताया, माँ जी, बाजार में रंजन और मैं एक दुकान में उपहार देख रहे थे। तभी रंजन को अचानक किसी का फोन आया। वह तुरंत बाहर चला गया। मैंने दूर से देखा कि वह किसी लड़की से मिल रहा था। वे दोनों बहुत करीब लग रहे थे और वह उसे गले लगा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। सुधा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने उमा का हाथ पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। उमा, कभी कभी जो हम देखते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं होती। रंजन से बात किए बिना किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। शायद वह कोई पुरानी दोस्त हो या किसी मदद के लिए आई हो। तुम उसकी बात सुनो और फिर फैसला करो। उमा चुप रही, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल। सुधा ने उसे आराम करने को कहा और खुद दाल में चौंक लगाने चली गई। शाम को रंजन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उमा उससे नजरें चुरा रही है। सुधा ने स्थिति संभालते हुए रंजन से कहा, बेटा, आज बाजार में क्या हुआ था? उमा थोड़ी परेशान है। रंजन ने हैरानी से उमा की तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, अरे माँ, वह तो मेरी पुरानी सहपाठी नीरा थी। उसने मुझे अचानक पहचान लिया और अपनी कुछ समस्याएं बता रही थी। वह बहुत मुश्किल में थी, इसीलिए मैं उसे सांत्वना दे रहा था। उमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने रंजन को प्यार भरी डांट भी लगाई। अगली बार मुझे भी बता दिया करो, मैं बेवजह परेशान हो गई। सुधा ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का किया और कहा, चलो अब भरवा भिंडी और दाल खाकर सब ठीक कर लो। रात को खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुधा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उमा और रंजन के बीच जो हुआ उसे भले ही हल्के अंदाज में संभाल लिया गया था, लेकिन सुधा को भीतर ही भीतर यह एहसास हो रहा था कि ऐसी घटनाएं बार बार रिश्तों में दरार ला सकती। सुधा ने तय किया कि वह उमा और रंजन को कुछ समय अकेले में बैठकर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करेगी। उसने महसूस किया कि जितनी समझदारी उमा ने दिखाई, उतनी ही जिम्मेदारी अब रंजन को भी उठानी होगी। अगले दिन सुबह सुबह सुधा ने उमा को
रसोई में चाय बनाते देखा। वह धीरे से उसके पास गई और प्यार से उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, उमा, कल जो हुआ वह तुम्हारे दिल में बोझ बनकर रह जाए। रंजन से खुलकर बात करना जरूरी है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन शक और गलतफहमियों को जगह न दे। उमा ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रही है माँ जी। शायद मुझे ही जल्दबाजी में घबरा जाना नहीं चाहिए था। रंजन से बात करूंगी। दिन भर घर में सुकून भरा माहौल था। उमा और रंजन ने देर शाम एक लंबी बातचीत की। रंजन ने साफ साफ अपने काम, दोस्तों और जीवन के हर पहलू में पारदर्शिता लाने का वादा किया। उमा ने भी भरोसा जताया कि वह बेवजह डर कर सवाल खड़े नहीं करेगी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे हर समस्या को साथ मिलकर सुलझाएंगे। सुधा के लिए यह देखना खुशी का पल था। उसने मन ही मन सोचा कि सही समय पर सही सलाह देना कितना जरूरी है। उसने अपने बेटे और बहू के बीच न केवल समझ बढ़ाई, बल्कि उन्हें एक मजबूत रिश्ता जीने का रास्ता भी दिखाया। अगले दिन जब रसोई से उमा गुनगुनाने की आवाज आई और रंजन को मुस्कुराते हुए अखबार पढ़ते देखा, तो सुधा को अपने फैसले पर गर्व हुआ। दिन यूं ही सुकून से गुजरते रहे। घर का माहौल खुशनाम था, लेकिन सुधा को कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा था कि समय के साथ उमा और रंजन को उनकी अपनी दुनिया में अधिक समय देने की जरूरत है। उसने खुद को थोड़ा पीछे करने का निर्णय लिया, ताकि दोनों अपनी जिम्मेदारियां और रिश्ते बेहतर तरीके से संभाल सके। एक दिन उमा सुधा के पास आकर बोली, माँ जी, आप हर समय हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम करें। हम चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए बाहर जाएं, जहां आप अपनी पसंद की चीजें खरीद सके। सुधा पहले तो हंसी, लेकिन उमा की बात में सच्चाई थी। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर और आप सबके लिए जिए हैं। अब नई आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी बात मानकर मैं कोशिश करूंगी। रंजन ने तुरंत कहा, माँ, मैंने और उमा ने आपके लिए पास ही एक आर्ट क्लास देखी है। आप हमेशा से पेंटिंग करना चाहती थी, तो क्यों ना अब अपनी इस इच्छा को पूरा करें। सुधा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। अगले हफ्ते से वह आर्ट क्लास जाने लगी। नए अनुभवों ने उसे फिर से ताजगी दी। उसने पेंटिंग के जरिए अपने अंदर छिपी भावनाओं को उकरने का शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपनी कला में इतना रम गई कि उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। रंजन और उमा को भी सुधा की इस नई ऊर्जा से खुशी मिलती थी। वे अक्सर सुधा की बनाई पेंटिंग्स देखकर उसकी तारीफ करते थे और कहते, माँ जी, यह तो किसी प्रदर्शनी में लगनी चाहिए। सुधा की पेंटिंग का सफर धीरे धीरे खूबसूरत मोड़ ले रहा था। उसकी हर नई पेंटिंग में उमा और रंजन भी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे थे। उमा ने तो सुधा के साथ आर्ट क्लास में जाने की इच्छा भी जताई। माँ जी, अगर आप सीख सकती है तो मुझे भी सिखाइए। मैं भी सीखना चाहती हूँ कि रंगों से अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की जाए। सुधा पहले तो हंसी और फिर बोली, उमा, तुम तो पहले से ही कितनी समझदार हो। तुम्हें रंगों की जरूरत नहीं। तुम्हारी बातें और काम ही तुम्हारे भाव दिखा देते हैं। लेकिन उमा की आंखों में चमक देखकर सुधा मान गई। अब सास बहू दोनों साथ में आर्ट क्लास जाने लगी। वहां जाने से उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। पेंटिंग सीखते समय सुधा उमा को नई नई तकनीकें समझाती और उमा हर बार उसकी तारीफ करती। माँ जी, आप तो कमाल की टीचर हैं। एक दिन क्लास के दौरान एक बड़ा आर्ट कंपटीशन घोषित किया गया। इसमें सभी प्रतियोगिताओं को अपनी सबसे खास पेंटिंग लेकर आनी थी। सुधा ने तुरंत उमा से कहा, बेटा, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले लो। तुम्हारी पहली पेंटिंग में इतना भाव होगा कि सब देखते रह जाएंगे। उमा हिचकिचाई, नहीं माँ जी, मेरे लिए ये सब नया है।
मुझे डर लगता है कि मेरी पेंटिंग आपकी तरह अच्छी नहीं होगी। सुधा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कला में अच्छी बुरी पेंटिंग नहीं होती। इसमें सिर्फ दिल से बनाए गए भाव मायने रखते हैं। और मुझे पता है कि तुम जो भी बनाओगी वह खूबसूरत होगा। कंपटीशन का दिन आया। उमा और सुधा दोनों ने अपनी अपनी पेंटिंग जमा की। रंजन ने दोनों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मेरी दोनों आर्टिस्ट यहाँ बेस्ट है। जीत भले ही किसी की हो, लेकिन मेरे लिए आप दोनों विजेता हैं। कंपटीशन के नतीजे घोषित हुए। सुधा की पेंटिंग को दूसरा पुरस्कार मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वह यह कि उमा की पेंटिंग को पहला पुरस्कार मिला। उमा को विश्वास ही नहीं हुआ। वह सुधा की ओर देखते हुए बोली, माँ जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे हिम्मत न देती तो मैं कभी पेंटिंग बना ही नहीं पाती। सुधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारे अंदर छिपी कला है। मैंने तो बस तुम्हें एक रास्ता दिखाया और तुमने उस पर चलकर खुद को साबित किया। उस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।